फ्रेंड्स, वीकली ट्रेड प्लान पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डॉक्टर राजीव। इस हफ्ते निफ्टी और सेंसेक्स में कैसे ट्रेड किया जाए। सेंसेक्स का एक्सपायरी है 12 अगस्त एंड निफ्टी का है 14 अगस्त को। तो ये दोनों इंडेक्स पर कैसे ट्रेड करेंगे। सबसे पहले हमें मार्केट का सेंटीमेंट पता करनी है, मार्केट किस दिशा जाएगी। अभी तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड जारी रहेगा या रिवर्सल देगा, उसके लिए आपको डेटा फॉलो करनी है। तो ये डेटा हम लोग एज यूजुअल फॉलो करते हैं, ये डेरिवेटिव मार्केट का डेटा है। लेकिन आज मैं इंटरेस्टिंग और एक डेटा आपको दिखाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेटा क्या है थोड़ी देर बाद आपको मालूम पड़ेगी। पहले हम लोग डेरिवेटिव डेटा देख लेते हैं। डेरिवेटिव मार्केट में बिग प्लेयर्स लोग एफआईआई, डीआईआई एंड प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, वो लोग किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। फ्यूचर्स देखो पहले। फ्यूचर्स में कुछ दिन पहले तो देखो वो लोग शॉर्ट ही शॉर्ट कर रहे थे, कभी भी आपको लॉन्ग फिगर नहीं दिखेगा। कम से कम 20-22 दिन से वो लोग शॉर्ट कर रहे थे। लेकिन लास्ट कुछ दिनों से वो लोग बीच बीच में फिर लॉन्ग भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 दिन वो लोग लॉन्ग किए हैं। तो उसके चलते ये जो 10 डेज का क्यूमुलेटिव पोजीशन है, ये हालांकि शॉर्ट ही है, लेकिन इतना कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है। ये माइनर सा शॉर्ट पोजीशन है, लगभग 6000 का। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में डेली फिगर देखो, यहाँ पर लॉन्ग है शॉर्ट है दोनों ही है। लेकिन लॉन्ग के मुकाबले आपको शॉर्ट फिगर थोड़ा ज़्यादा दिखेगा नहीं। एंड ये जो क्यूमुलेटिव पोजीशन है 10 डेज का, ये ह्यूज शॉर्ट पोजीशन है। तो ये डेटा देख के लगता है मार्केट थोड़ा बहुत तो डाउनवर्ड टिल्टेड है, नेगेटिव है। लेकिन इतना कोई खास नेगेटिव नहीं है कि आप बेयरिश ट्रेंड बोलो, ऐसा तो नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, साइडवेज विद नेगेटिव बायस आप बोल सकते हो। तो एज पर डेरिवेटिव डाटा, मार्केट इज समव्हाट बेयरिश। ठीक है, एक बार हम लोग कैश डेटा देखेंगे। कैश मार्केट में एफआईआई लोग तो अभी भी शॉर्ट ही कर रहे हैं, वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लेकिन डीआई लोग जम के खरीदारी कर रहा है। तो उसके चलते नेट फिगर जो है ये पॉजिटिव ही है। तो यहाँ से काइंड ऑफ पॉजिटिव आप बोल सकते हो। हालांकि जब तक एफआईआई लोग बाइंग मोड में नहीं आता है, तब तक आप मार्केट बुलिश नहीं मान सकते। फिर भी डीआई लोग क्योंकि सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, एंड अभी मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा आपको दिखाता हूँ। ये एफआईआई का लॉन्ग पोजीशन वर्सेस शॉर्ट पोजीशन, ये परसेंटेज देखो। परसेंटेज इन द रेंज ऑफ 8-9। लास्ट कुछ दिनों से देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो लोग शॉर्ट कर रहे हैं। लॉन्ग के मुकाबले वो लोग शॉर्ट अभी ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा इन द सेंस जनरली वो लोग लॉन्ग ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये जो लॉन्ग का परसेंटेज है ये बहुत कम हो गया, इन द रेंज ऑफ 8-9, मतलब ये सिंगल डिजिट में आ गया। तो अगर ऐसा होता है ना, तो आप ओवरसोल्ड मार्केट बोल सकते हो। ठीक है, एंड ये डेटा मैं बहुत दिनों से मेंटेन कर रहा हूँ, लगभग 5-6 साल से। तो जब भी ऐसा हुआ, मार्केट ओवरसोल्ड हुआ, तब एक शार्प रिकवरी आता है मार्केट में, वो मैंने नोटिस किया। तो अभी क्योंकि सिंगल डिजिट में लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट है, तो इसीलिए मुझे लगता है मार्केट इज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। दिस इज लाइक पीसीआर, और आप टेक्निकल एनालिसिस में आरएसआई के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो इसीलिए कभी भी एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, एक पुल बैक आ सकता है। और आज तो सेकेंड हाफ में बहुत बढ़िया रिकवरी आया। तो इसके चलते मुझे लगता है अभी शायद मार्केट रिकवर होने की कगार पर है। तो एनीवे, एक बार हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या रणनीति बनाया जाए। तो ऑप्शन चेन देखो। ऑप्शन चेन आज नया एक्सपायरी शुरू हुआ है, इतना कोई खास हुआ है नहीं। फिर भी 24,600 लेवल पर ठीक ठाक है। देन 800 लेवल पर ठीक ठाक है। हाईएस्ट 25,000 लेवल पर 70,000 का ओआई है। एंड नीचे 24,500 देखो, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनने जा रहा है।
61,000 का यहाँ पर पुट राइटर एक्टिव है। उसका नीचे 48,000 के आसपास है 400 लेवल पर। तो ये दो सपोर्ट हो सकता है, 400 एंड 500, 24,500 एंड 24,400 एंड 500, ठीक है। एंड ऊपर इतना कोई खास रेजिस्टेंस है नहीं, सिग्निफिकेंट 25,000 लेवल पर है। तो इसीलिए इस बार हम लोग क्या करेंगे निफ्टी का केस में, आ, मुझे लगता है मार्केट अभी शायद रिकवर होगा। सेकेंड हाफ में जो मोमेंटम आया, ये मोमेंटम मुझे लगता है अभी शायद एक दो दिन तो जारी रहना चाहिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, कल बाय चांस मार्केट यहाँ पर ही ओपन होता है 24,600 के आसपास, तो तुरंत ही आप कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो, ठीक है। एंड ये हाई अगर ब्रेक होता है तब तो वेल एंड गुड, तब तो पक्का बाई ही करना चाहिए। पक्का ऐसे तो नहीं बोल सकते, फिर भी मतलब कन्विक्शन ज़्यादा रहेगा कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो कॉल ऑप्शन बाई किया जा सकता है। कोई भी आप एटीएम कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो, लेकिन इन दिस केस आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगानी होगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहे हो, तो कॉन्ट्रा ट्रेड में आपको स्ट्रिक्ट एसएल लगानी है, लगा के ट्रेड करनी है, ठीक है। तो पहला जो टारगेट होगा वो लगभग 800 के आसपास होगा, दूसरा और अल्टीमेट जो टारगेट होगा वो 500, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आज का जो लो है ये होगा स्टॉप लॉस। एंड अगर आपको ये रिस्क ठीक नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, तो फिर आप ट्रेड नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से एक चांस तो लेना चाहिए। जब भी ये लो ब्रेक करेगा तब फिर आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधा एग्जिट करना है। लाभ हो नुकसान हो, आपको एग्जिट करना है। ऑब्वियसली यहाँ पर नुकसान ही होगा। एंड अगर आप शॉर्ट करने में कंफर्टेबल हो तो फिर ओटीएम एक पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हो। 300 का पुट ऑप्शन शॉर्ट किया जा सकता है, अगेन विथ स्टिक स्टॉप लॉस लगानी है। एंड जब भी मार्केट ऊपर जाएगा आपको इसको रोल अप करना है। 24,300 पहले आप राइट करो, इसको एग्जिट करके फिर 24,400, ऐसे करके करके आपको रोल अप करना है। ऐसे आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है। एंड बाय चांस नीचे आए इधर एग्जिट करो, नहीं तो एडजस्ट भी कर सकते हो। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं रिसेंटली एक नया कोर्स लॉन्च किया। आपको मालूम ही होगा यूडेमी पर मेरा कुछ कोर्सेज है, एआई के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी परप्लेक्सिटी की मदद से कैसे आप ऑप्शन चेन एनालिसिस कर सकते हो, अकॉर्डिंगली कैसे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ये सारा चीज़ इस कोर्स में डिटेल्स में सिखाया गया है। अगर आप कदम से कदम मिलाना चाहते हो तो मेरे ख्याल से ये कोर्स आपको लेना चाहिए। ऑप्शन चेन कितना बढ़िया तरीके से काम करता है वो भी एआई के मदद से वो यहाँ पर बारीकी से सिखाया गया है। एंड उसके अलावा ऑप्शन स्ट्रेटजीज का तो एक कोर्स है ही, ये भी बहुत पॉपुलर है, और मेरा एडजस्टमेंट्स के ऊपर एक बुक भी है, वो शायद आपको मालूम ही है। तो एनीवे अभी हम लोग सेंसेक्स का ट्रेड प्लान बनाएंगे। पहले हम लोग ओआई देखेंगे। ओआई में देखो यहाँ पर तो अभी एग्जिट हो रहा है। जो लोग कॉल राइट किए हैं वो लोग अभी शॉर्ट कवर कर रहे हैं, तो मतलब सेंसेक्स भी ऊपर जाने की रास्ते में है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो सिग्निफिकेंट जो कॉल राइटर है वो 81,500 लेवल पर है, एंड उसका ऊपर यहाँ पर 82,000 लेवल पर, ठीक है। एंड नीचे देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो तुरंत ही दिख रहा है 80,500, यहाँ पर देखो 20,000 से भी ऊपर पुट राइटर है, एंड इसका नीचे 80,000 लेवल पर है, देखो 40,000 का पुट राइटर, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाली है, ठीक है। तो सेंसेक्स में आप कैसे ट्रेड करोगे, निफ्टी की तरह ही आपको सेंसेक्स में भी कॉल ऑप्शन बाई करनी है। आज का हाई छोड़ो, अगर 81,000, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये लेवल अगर टूटता है तो कॉल ऑप्शन बाई किया जा सकता है। अगेन
स्टिक स्टॉप लॉस, आज का जो लो है वो स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, नहीं तो आप 80,000 का भी ये जो लेवल है ये भी एक एसएल मान सकते हो, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। एंड यहाँ पर टारगेट 81,500 पहला टारगेट होगा एंड दूसरा 82,000। एंड यहाँ पर भी पुट ऑप्शन राइट किया जा सकता है, ओटीएम पुट ऑप्शन, आप 80,000 का पुट ऑप्शन राइट कर सकते हो। एंड 80,000 का पुट ऑप्शन में आपको कितना प्रीमियम रिसीव होगी, एक सेकेंड देख लेते हैं। 80,092, ओके, लगभग 2,000 के आसपास आपको क्रेडिट रिसीव होगी एक लॉट में। तो मेरे ख्याल से ठीक ही है, 2-3 दिन में अगर 2,000 का प्रॉफिट मिलता है तो क्या खराबी है, नहीं? तो ये दोनों इंडेक्स में ऐसे ट्रेड किया जा सकता है। एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। थैंक यू।